आप लोग यहीं पर रहते हैं? अच्छा, तो ये केदारनाथ सीट में आता है जी, केदारनाथ अच्छा। विधानसभा। तो भाई क्योंकि आप यूथ हैं सभी, तो मैं आपसे आपकी राय लेती हूँ। तो भाई चुनाव होने वाले हैं 2022 में, किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैम अभी तो फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा, ना बीजेपी को कुछ पता चल रहा, ना हाँ। आम आदमी नहीं पार्टी पता को नहीं कुछ। चला, लेकिन आप चाहते लेकिन कौन है? काम तो किसी की तरफ से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। आज से क्या, यहाँ तो पहले से किसी का काम नहीं रहा है। अच्छा भैया, आप कुछ राय? क्या है बता दिया हमारे भाई ने, वही है बस। कोई और भाई कुछ? मैं एक सवाल ही पूछना चाहूंगी। मैं जैसे मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, तो जैसे क्योंकि इलाका भी हालांकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पर इतनी बिजली पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि ये सबको पता है कि तुंगनाथ मंदिर है यहाँ पे हाईएस्ट में, यानी कि पर्यटन स्थल है, लोग आएंगे यहाँ पर घूमने के लिए, तो नहीं लगता कि आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट लिमिटेड एरिया में थोड़ा बिजली की व्यवस्था, ताकि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं मैम यहाँ पे बैटरी चल रही है, वो सोलर, भी हाँ। बैटरी की वजह से चल रही है वो लाइट, वरना यहाँ लाइट वगैरह भी कुछ तो नहीं। ये जी, लगता नहीं होना चाहिए ऐसा? होना तो चाहिए, बट अब बोलना किससे बोलना, कौन जो अभी फिलहाल में सरकार चल रही बीजेपी की, तो उससे तो कोई उम्मीद है नहीं। अच्छा नहीं है? क्यों बीजेपी के नेता कोने कोने जाके काम कर रहे हैं यार? पता नहीं, हमारे यहाँ तो आज तक कुछ काम नहीं हुआ। बच्चे प्रचार कर रहे थे कि वोट दो वोट दो, पता नहीं, तो जनता तो अवेयर है। अवेयर तो बहुत है, किसकी लेकिन गलती मानते हैं आप? जैसे यहाँ जगह जगह पर जो दिक्कतें आ रही, किसकी गलती है? हमारी गलती है कि नेताओं की गलती है? है तो सरकार की सरकार गलती। की गलती कैसे यार? नहीं मैम, चलो तब भी हमारा चलो पिछड़ा इलाका है, मतलब थोड़ा सा दूर अलग, इतनी व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन तब भी कुछ तो करना चाहिए सरकार मतलब को। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जागरूक नहीं तो वो हमारी गलती है ना? तो सरकार की गलती है, मतलब हमें को, अगर मेरा गांव है तो उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा ना कि भाई मुझे दिक्कत आ रही है। मैम कितनी समझ रहे हो? क्योंकि दिक्कतें तो आप बहुत जानते हैं बार कि बता दी। आप कितना इम्पोर्टेंट वोट, हर बार इलेक्शन में वही अरे होता है, आपको पता है फिर कि लास्ट आप में लोग उसके कितने बाद ये सब इम्पोर्टेंट है क्या- उनके लिए? आपको पता है? वो जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, वो आप ही की वजह से बैठे हैं, ये पता है आपको? ये जानते वो हैं तो कितनी पता है शक्ति हमें, इसमें? लेकिन कितनी पावर है इसमें, आपको पता है? जी पता है, फिर एक वोट आप खेल सकते हैं यार इससे, का समझ रहे हो? हाँ, आप तो गेम प्लान हो, किंग मेकर की भूमिका में हो, तो इस बार कुछ लग रहा है कि मतलब कुछ करेंगे सारा क्रांति वांति की ऐसी? कोशिश तो वही है, मेन तो कोशिश तो वही है, बट कौन सी पार्टी में बाजार चल रहा है? मैम हर पार्टी प्रचार कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे, हम वो जिसने दे दिया। अच्छा, पार्टी प्रचार करें, मुझे लगा आप लोग प्रचार करें। हम नहीं करते प्रचार, हमें हमारी तरफ से कोई प्रचार प्रसार नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो सोचो ये केदारनाथ रुद्रप्रयाग की जनता है, ये कह रही है कि बस उम्मीदें हैं, पार्टियां आती हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। युवा प्रदेश हमारा है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं 22 में? सरकार हाँ जी, सरकार भाई जो अच्छा काम करेगा। अभी जो आपकी मुद्दा नज़र में कौन अच्छा काम कर रही है? अभी सरकार के साथ दोनों का अपने काम अपने लेवल पे है, अच्छा। लेकिन अभी जो जरूरत हमारी है अच्छा, वो है रोजगार। रोजगार बहुत डाउन चल रहा है। हाँ। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें नया ऑप्शन ढूंढना चाहिए। हाँ। बट वैसे तो मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस का हमेशा सेम चला है, हाँ। वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नए लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या कुछ नया हो सकता है। और जॉब अगर नहीं देंगे तो शायद सब लोग उसके अगेंस्ट ही रहेंगे। चलिए, जॉब तो हम बहुत, मुझे लगता है हाई लेवल पे पहुंच गए। अगर मैं यहाँ की वर्तमान की स्थिति की बात करूं, अगर मैं चोपता की केदारनाथ सीट की बात करूं, तो जॉब मिलना, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब तो बहुत ऊपर चले गया। यहाँ पर नहीं लगता कि आपको ये स्थानीय जो नीड्स हैं, जो प्राइमरी नीड्स हैं, बिजली, पानी, क्योंकि अब ये टूरिस्ट प्लेस है ना? ये जो हम अभी गए थे तुंगनाथ जो गए थे, सबसे बड़ा शिव मंदिर है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं ट्रैक करने के लिए। तो लगता है कि इस लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर थोड़ा बहुत एटलीस्ट डेवलप होना चाहिए। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं 2018 में या इससे पहले आया था, तो उसमें अभी थोड़ा चेंजेस लग रहे हैं, लेकिन चेंजेस इतने स्लो हैं। ऐसा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो लेवल यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जैसे कहते हैं कि वो उन्होंने केदार पे ध्यान दिया है, इधर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ 4 धाम पे ध्यान दिया। यस, तो मुझे लगता है लोकेलिटी पे फोकस करना चाहिए। वैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो खुद यहाँ, स्थानीय लोगों को रोजगार ही बढ़े। यस डेफिनेटली, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, तो हमें कुछ ऐसा वर्क देना, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि हम लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं, है ना? एजुकेशन में हो सकता है, जैसे ये वाला टूरिज्म हो सकता है, और उत्तराखंड टूरिज्म प्लेस माना जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे अच्छा हो सकता है। लेकिन कौन करेगा? जो मुखिया है वो तो कर नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ा निराशा वाली बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चमोली का हूँ। चमोली के, तो डिस्ट्रिक्ट चेंज, आपकी सीट चेंज? नहीं, मैं रुद्रप्रयाग श्रीनगर रहता हूँ, वहाँ पे कोचिंग क्लासेस कराता हूँ। अच्छा, नहीं अभी आप वोट कहाँ पे देते हैं, कौन सीट में? हम गांव के हिसाब, हाँ अब यहाँ से तो मैं चेंज करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग हो गया ना, चमोली अलग हो गया। यस, अब हमारा जो अभी अब लोकेशन है वो टिहरी में चले गया, चौरास टिहरी में। में चले गया। ठीक है, पहले हम थे वहाँ पे चमोली में। यानी कि आपका वोट टिहरी में होगा, है ना? जी। तो वहाँ पर कौन, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी अब आ गई मैदान में, यूकेडी तो खैर आके बेचारी ध्वस्त हो चुकी है ना? किसको लग रहा है कि वहाँ पे कोई काम कर रहा है अच्छा, या किसको करना चाहिए? ये तो डिपेंड करता है लोगों के प्रशासन पे, है ना? आपका माइंड क्या कहता है कि जो मेरा माइंड पर्सनल आइडिया है वो ये है कि बीजेपी कांग्रेस में टक्कर रहने वाली है, और इसमें लोगों का जो मेन फोकस है वो है जॉब। ठीक है, जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब चुनाव आता है तो थोड़ा सा हलचल मचती है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। तो बस सबक सिखाने के मूड में है सरकारों को कि नहीं पार्टियों को?
देखते हैं अभी। कैसे सिखाएंगे? मेरा अगर अपना कहना है कि डेवलपमेंट तो थोड़ा सा फास्ट हुआ है, लेकिन उसमें जॉब के मामले में बहुत दिक्कत है। इस पे सरकार को सोचना, अदरवाइज डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, आपके जो स्थानीय विधायक है, कभी स्थानीय विधायक हो गए, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान हो गए, उनके पास कभी कोई समस्या लेके आप गए कि हमें ये समस्या है और ये सब सुधारो? एक्चुअली मैं बाहर ही रहता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, पर हाँ जब हम जाते हैं तो हम वर्क बहुत करते हैं, क्योंकि समाज हमारा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम एजुकेट लोग हैं, उसमें प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग काफ़ी वर्क तो करते हैं, लेकिन बात सही है कि देखो जो सरकार या कोई भी क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनको फोकस करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो दावे सरकारों के मोदी जी के हो रहे हैं यहाँ पर सब फेल लग रहे हैं, क्योंकि जनता साफ साफ कह रही है भले मोदी का नाम हो, लेकिन धरातल पर काम जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। चाहे पार्टी कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे यूकेडी की हो। भैया आप किसको लेकर आ रहे हैं 22 में? केजरीवाल को। केजरीवाल को? अच्छा, बदलाव करने के मूड में, जवाब देना एकदम है। देना ही। तो बीजेपी कांग्रेस काम नहीं कर पा रही है? मैंने आज तक दिया ही नहीं कांग्रेस और बीजेपी को वोट। अभी तो बच्चे रह रहे हो, मुझे आपका वोट है। हाँ क्यों नहीं है, कितने साल में वोट दिया? 2 साल हो गए। 2 साल दे दिया? अच्छा, मतलब फिर भी 2 साल से थोड़ा कम है, हाँ। आ गया था पर दिया नहीं मैंने आज तक। तो अब इस बार देना हमारी पार्टी को, हाँ। जवाब देना जनता को, पार्टी को। हाँ बिल्कुल भैया। आप लोग भैया किसको देना चाहेंगे? देखो अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन एक मिनट में वहाँ से आती हूँ मैं, एक मिनट ना। कितने भैया अभी आपका वोट है? आपका वोट है आपका? बिल्कुल मेरा तो वोट यार है। वोट है और आप बोल रहे सोचा नहीं, पता है कितनी बड़ी लापरवाही हमारी। बिल्कुल क्योंकि ये हमारी देखो गलती है। इतनी बड़ी बात है कि इस बात को सोचने के लिए भी थोड़ा अपने पर्सनल टाइम चाहिए होता है ना। सोचो, हाँ। अभी हमारे जो मतलब अभी टाइम है चुनाव में, तो लगभग 1-2 महीना तो एटलीस्ट है हमारे पास। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं है ना। तो जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो कि एक्यूरेट किसे दोगे, तो इतने ऐसे कंफर्म कहना अभी मुश्किल है ना। चुनावी दौर है, कहीं ना कहीं वादे भी होंगे, कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिनिधि होंगे ये भी तो मैटर करता है भाई। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी से आपके जो है वो केजरीवाल जी उठे थे, तो उससे पहले तो वहाँ पे इस चीज़ की बिल्कुल भनक नहीं थी ना। लेकिन जब लोगों ने उनके दावे सुने होंगे, जब उनके बोलने की बात वो सुनी होगी, अन्ना का था, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को वादे तो करने पड़े ना उनको भी, है ना। और आज दिल्ली में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन कुछ सुधार तो किए उन लोगों ने। चलिए, हाँ क्योंकि आप महिलाएं और महिलाओं को बड़ा इम्पोर्टेंट होता है यार रोल, पता है आपको? नो व्यूज अबाउट No views पॉलिटिकल। about- आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं मतलब? नहीं इंटरेस्ट है ना, अभी बहुत सर दर्द हो रहा, बहुत पेन है, तो अच्छा, हम तो मतलब चलो नहीं, मैं पार्टी नहीं पूछ रही, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट हमारे लिए करियर है, जो हमें शिक्षा जॉब है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, मेनली जॉब का इशू है भाई उत्तराखंड में फिलहाल, क्योंकि उत्तराखंड में प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो मेनली हमारा फोकस यही रहेगा कि जहाँ हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। और बाकी सेफ्टी है और सब चीजें भी है ना। वो तो खैर सबको चाहिए ना। हम तो अलग बात है, पर हमें जो चाहिए वो मैं पूछना चाहती हूँ, आपको क्या चाहिए? मेरे हिसाब से नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में तो यहाँ पे कंपटीशन चल ही रहा है, ठीक है। और अभी तक जो भी है यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। अभी आप यहाँ पे भी देखो, वॉशरूम एक भी नहीं है। आप ऊपर टेंपल में गए होंगे, एक भी वॉशरूम नहीं है। हाँ, कुछ यहाँ पे कोई भी हमको सुविधा नहीं है। तो इस बार चाहिए कि नया चेहरा आए और नया बदलाव हो। इस बार जनता जो है वो जोश में है, इस बार बदलाव करने के पूरे मूड में है। भैया आप लोग भी उत्तराखंड के निवासी हैं? उत्तराखंड के कहाँ से निवासी हैं? ऋषिकेश से हैं। आप सभी वहीं से हैं? भैया आप लोग किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में 22 में? बीजेपी? वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ दे नहीं यार। विश्लेषण कर रहे हो अच्छे से, हाँ तो उनको वो बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बराबर तरीके से सब चीजों को ये नहीं कह सकते आप रोजगार नहीं है। कितना रोजगार है? लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की आमदनी बढ़ी है, घटी नहीं है। चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई काम ही ना करना चाहे तो घर सरकार आकर के तो ही नहीं कही भाई तू खा ले आकर के, खिलाने के लिए तो नहीं है। लेकिन आपको मुझे ऐसा लगता है हमको उत्तराखंड बने में चलो 21 साल हो गए, और ये जो चोपता इलाका है ये काफी टाइम से वर्ल्ड फेमस इलाका है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर पर्यटन और बड़े, हमारे देश राज्य का राजस्व बढ़े, इसके लिए सरकारों को सोचना चाहिए, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? मैं बिल्कुल चाहूँगा, मैं अभी भी ट्रैकिंग करके आ रहा हूँ, देखा मैंने कि कुछ मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, तो वो होनी चाहिए भाई। जब हमारे यहाँ आ रहे हैं पर्यटक आ रहे हैं, चूँकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा भाई मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और लोग तभी आएंगे जब उनको सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ अभी मूलभूत सुविधाएं जैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है भैया अब हम ना पार्टी को छोड़ देना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस, मतलब मेरा दिल ये कहता है हमें अब मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मैं मूलभूत सुविधा वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो होती हैं मेन, वो होता है आपका सबसे पहले, बहुत समस्या है। नहीं मैं जो देख रहा हूँ, मैंने अभी नोटिस किया यहाँ बिजली की और पानी की, ये 2 मेन समस्याएं हैं। देखो आदमी सब कुछ कर लेगा,
लेकिन बिजली पानी तो उससे पहले चाहिए ना, चलिए, वो फर्स्ट आप प्रायोरिटी है। ऋषिकेश में भैया है, ऋषिकेश में काफी इंटीरियर इलाका है, या उत्तराखंड है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि हमारा जो आधा क्षेत्र है पूरा पहाड़ का है। तो उन पहाड़ के क्षेत्रों में अब तक चलो सड़कें बहुत दूर की बात है, बहुत टफ काम है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। क्या लगता बिल्कुल। है आपको? नहीं मैम, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। अच्छा, तो प्रयास में क्या कर रही है? गाँव में अगर- कभी भी स्कूल नहीं पहुंचे, स्कूल है तो चीज मैम देखो, मेरे नॉलेज में देखो कहीं हद तक अगर हम कहें प्राइवेटाइजेशन वाली बात अगर मैं कहूँ, हम खुद भी तो स्कूल खोल सकते हैं। जो हम पढ़ करके बाहर भाग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार ही नहीं है, आप रोजगार का सृजन करो ना यार, रोजगार पैदा करो ना। तो मतलब हमको ये बीड़ा भी खुद उठाना पड़ेगा। मैम सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है, वसूल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैम सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरली बात बोल रहा हूँ। क्या एक आम आदमी की कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? चलिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपने कौन सा स्कूल खोला? आप सक्षम है? आपको लग रहा है कि अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं स्कूल खोल पाऊंगी? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम सक्षम हैं कि नहीं है। सक्षम है अगर आदमी करना चाहे तो। अच्छा, तो आपने कितने स्कूल खोल दिए? मैम मैंने स्कूल कोई नहीं खोला, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैंने जनरली बात बोली है, मैंने अपने ऊपर लेकर बात नहीं बोली, मैंने जनरली बात बोली है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो हम कर सकते हैं वो मुझे लगता है आम जनता कर रही है, क्योंकि रोटी उसे कोई अपने आप नहीं थाली पे मिल रही है, उसे रोटी पे जुटाना पड़ता है मेहनत, तभी रोटी मिल पाती है। मेहनत कर रहा है व्यक्ति, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को। जब मेहनत कर रहा है तभी तो इतना सब कुछ हो रहा है ना। अच्छा, तो फिर जब हमने सब अपना सारा कुछ करना है तो फिर हम वोट भी क्यों दें, है ना? मैम ऐसा नहीं सरकारों की जरूरत ही क्या है। है? आप एक बात, सरकार को जो जहाँ ध्यान देना है वहाँ ध्यान दे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, ध्यान दे। अभी 4 धाम प्रोजेक्ट, चाहे वो सेंट्रल से है या स्टेट से है, चल रहा है ना। रेलवे भी चारों तरफ जा रही है, कर्णप्रयाग का भी रेलवे आ गया आपका। अब से पहले किसी ने सोचा था उसके बारे में? वो भी तो सरकार ही सोच रही है ना। तो आपकी ये टूर एंड ट्रेवल्स वाली बात, अगर मैं वहाँ पे भी उसको लेके जाता हूँ तो यात्रा के लिए बढ़ावे के लिए सरकार कर रही है। बीजेपी रिपीट कर रही है। बीजेपी रिपीट कर रही है। अच्छा, तो कोई मुद्दे आपको क्या लगते हैं कि उत्तराखंड में क्या अहम मुद्दे हैं? राष्ट्रवाद को छोड़ दीजिएगा और आप छोड़ दें? नहीं, राष्ट्रवाद क्यों छोड़ दें? बिल्कुल। राष्ट्रवाद को क्योंकि कैसे छोड़ दें? एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू राष्ट्रवाद को हमको लेके क्यों, राष्ट्रवाद दिल में होता है ना यार। किसी भी राष्ट्र की जो बुनियाद होती है वो राष्ट्रवाद पे और उसकी जो जातिगत एक व्यवस्था होती है, जो धर्म के आधार पे, उस पे मुझे होती लगता है है। उसे आपको सिखाने की जरूरत तो नहीं है। इतने एडुकेट इंसान को, अगर मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे मेरे इंडियंस प्यारे हैं यार। आई लव माई इंडिया। नहीं, आपको होंगे, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर, मतलब यहाँ पर समझा हैं नहीं सकते। कि तो नहीं समझा सकते। यार एनिमी, उनको आप समझा ही नहीं सकते। क्या करेंगे लेकिन फिर? मुझे लगता है कि क्या करेंगे हम आपको बताइए? आपको ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये शिक्षा का स्तर, मुझे मेनली फोकस शिक्षा है अगर important बहुत होगी, बड़ा, बहुत तो बड़ा। हमें शिक्षा किसी और को स्वास्थ्य, समझाना ही नहीं पहाड़ पड़ेगा। को लेकर अगर मैं बात हमें करूं, किसका ब्रेन वॉश करना ही नहीं पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। पर वो इशू आज का नहीं है मैडम, ये 10 साल का नहीं है, 20 साल का नहीं है, ये 60 साल 80 साल पुराना बोल सकते हैं। पर इसमें पिछले, अगर मैं 10 साल की 20 साल की बात करूं, तो जब से राज्य बना है सुधार आए हैं, सुधार हो रहे हैं इस पे, ठीक है ना। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ठीक ठाक हॉस्पिटल लोगों को दिया जाए। हाँ, इसमें ये बोल सकते हैं कि रुद्रप्रयाग, हाँ स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे की 11th कवर हो गया है, राइट, टीचर बिल्कुल है, नहीं है। अब बिल्कुल है। यार ये कहाँ का नहीं, विकास है? ये है, ये समस्या है। ये हम लोग, ये हम और आप बातचीत कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद है, विकास समस्या है। यही जो जड़ समस्या है जिसके कारण पलायन यहाँ पे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली, वो है ना? मेरा मेन पॉइंट वही है। आप और हम पलायन को नहीं रोक सकते हैं। हाँ। सरकार की नीतियां हैं जो पलायन को रोकती है। नीति अगर वर्क करेंगे तो बहुत ज्यादा नीतियां जब धरातल पे आती है, बीजेपी ने काम किया। एम्स आप ये नहीं बोल सकते ना कि एम्स आपका चमोली में भी खुल जाएगा, रुद्रप्रयाग में भी खुल जाएगा, क्योंकि एम्स लेवल की जो एक व्यवस्था है वो एक ऐसी जगह भी हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर से जो आदेश आते होंगे डेफिनेटली सही होंगे, लेकिन नहीं लगता कि जो हमारे जो स्थानीय क्षेत्र विधायक हैं उनको तो करोड़ों रुपए का आवंटन आता है ना अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो वो कहाँ जाता है? वो तभी तो इसीलिए तो आता है कि स्कूल बनाओ। उसके लिए जनता आवाज उठाएगी मैडम। एक बात, मैं एक युवा था, मैं जब फॉर्म भरने जाया करता था ना, ये मेरे लिए एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो मुझे ना एक सरकारी अफसर के ना गजेटेड ऑफिसर जो होता है उसके साइन करवाने के लिए कि वो अटेस्ट करेगा तब मैं आगे फॉर्म भरूंगा कोई, और उसके पास जाने के लिए मुझे 10 चक्कर काटने पड़ते थे। मोदी जी आए, ये तो प्लस डिजिटल इंडिया की बहुत बेस्ट है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने करी हैं लोगों के लिए मैडम, और आपका यूथ देख रहा है वो सब चीजों को। हमने देखी, हमने झेली है वो चीजें कि हम हमने भी झेली, हम भी यहीं के किस लेवल पे हम स्ट्रगल करते थे, फॉर्म भरते थे, वो सब चीजें क्या करते थे, सुधार हो रहे हैं एक साथ। झेली ये चीजें अभी भी झेल रहे हैं क्योंकि हम बहुत इंटीरियर इलाके के, वहाँ पर आज तक कोई नहीं बिल्कुल पहुंच पाया। बिल्कुल। तो जड़ समस्याएं खत्म होने में थोड़ा सा समय लगेगा, बस ये है। जड़ समस्याओं को खत्म करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर फिलहाल सवाल बार बार सरकार से यही होता है कि अगर आप लगातार
इतने बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं वो किस लिहाज से करते हैं, और अगर आप करते हैं तो धरातल पर वो चीज़ें क्यों नहीं निकल कर सामने आती है। और यही बड़ा सवाल है, और इसीलिए हम लगातार लोगों से यहाँ पर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी दिक्कतें हैं। अब आगामी चुनाव नज़दीक है, ऐसे में किसकी सरकार वो बनाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर काम कर रही है, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए।